नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी दशा संधि, दशा ट्रांजिशन को लेकर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि यदि आपके जीवन में आप मरकरी की महादशा से, बुध की महादशा से आप केतु की महादशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान क्या-क्या चीज़ें आप फ़ील करेंगे, क्या-क्या इमोशनल शिफ्टिंग होगी आपकी, उसकी हम बात करेंगे। सो पहली बात ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होता है, उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि केतु एंड मरकरी दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट प्लैनेट्स, बहुत अलग-अलग ग्रह हैं। केतु टोटली इज़ फॉर व्हाट? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। केतु इज़ व्हाट? फॉर योर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। वहीं जो मरकरी है, इट इज़ अ प्योरली अ प्रैक्टिकल प्लैनेट, अ न्यूट्रल प्लैनेट जो कि लॉजिक में बिलीव करता है, जो कैलकुलेशन में बिलीव करता है, जो रीजनिंग में बिलीव करता है। और ये केतु वाला पूरा साइड आपका व्हाट एक्चुअली इंटरनली यू फील, व्हाट एक्चुअली योर सोल वांट, दैट इज द केतु। सो ये एक ऐसा शिफ्टिंग है जहां पर आप कम्युनिकेशन से जाएंगे अध्यात्म की तरफ, आप लॉजिक से जाएंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। तो यहाँ बहुत एक्सट्रीम सा आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो पहली बात हम बात करें ट्रांजिशन पीरियड की, तो बेसिकली ये वो समय है जब आप कह लीजिए कि जब आपकी मरकरी की महादशा खत्म होने वाली, उसके लास्ट का लगभग 1 साल का समय, और जो केतु की महादशा आपकी शुरू होगी जो कि 7 वर्ष का समय है, तो शुरुआती आपके 8 से 10 महीने। तो ये जो लगभग 2 साल का समय ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है। उस समय आपको जब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ आप ऐसी चीज़ें फील कर सकते हैं। And one more important thing is Ketu is the most powerful planet of our birth chart. बहुत सिंपल सा रीज़न है, हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को कि केतु हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ भी बैठा है, जिस भी भाव में है, आपको वहाँ के रिजल्ट्स, आपको वहाँ के प्रेडिक्शंस डेफिनेटली जीवन में फील करने को, देखने को मिलते ही मिलते हैं। मतलब कि बाकी ग्रह फिर भी आप एक बार कह सकते हैं कि उनके रिजल्ट जो है थोड़े बहुत आप आपके हिसाब से चल सकते हैं, वैसे पॉसिबल नहीं, बट फिर भी बट केतु डेफिनेटली है, जिस भाव में है वहाँ से आपको वो चीज़ें, ये वो ग्रह है जो आपको ग्रहण करना सिखा ही देगा कुछ ना कुछ। तो दैट एक्सट्रीम एनर्जी इज द केतु। और वी ऑल नो केतु इज द प्योरली अ कार्मिक प्लैनेट। सो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। आगे हम बात करें कि जब दशा संधि का समय आता है तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, उससे पहले चीज़ आप चेक करें कि आपके बर्थ चार्ट में केतु किस नक्षत्रों में है और किस भाव में है। यदि मान लीजिए केतु आपके खुद के ही नक्षत्रों में है, मूल नक्षत्र में, मघा में या अश्विनी में है, तो शिफ्टिंग ईजी हो सकती है। ये जो शिफ्ट होगा, ट्रांजिशन होगा, ईजी हो सकता है। अगर जुपिटर के नक्षत्रों में है तो भी ये ईजी है। परंतु वहीं यदि केतु मान लीजिए मरकरी के नक्षत्रों में है या राहु के नक्षत्रों में, स्पेशली मरकरी बुध के नक्षत्रों में यदि है, मान लीजिए ज्येष्ठा में है या आपके अश्लेषा में है या रेवती में है, स्पेशली ज्येष्ठा, अश्लेषा, और राहु में आपके शतभिषा और आद्रा में, तो डेफिनेटली ये जो शिफ्ट होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा, जो आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा। ये दो बातें। इसके अलावा आप चेक करें आपके बर्थ चार्ट में केतु कहाँ है, बिकॉज आप ये समझिए, ये जो पूरी एनर्जी है, जो आप 17-18 साल से जो मरकरी को आप फील कर रहे थे और आप पूरा केतु की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक्चुअली एक बात और समझिए कि मरकरी की जो महादशा है मोस्टली ये प्रोग्रेसिव होती है। यहाँ आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा विद द टाइम, आपकी ग्रोथ कह लीजिए या आपकी लाइफ में का आप कोई भी का एस्पेक्ट ले लीजिए, वो या तो स्मूथली बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, हाइपरबॉलिक कर्व आ सकता है, या फ्लैट सा चलेगा, और अगर डिक्लिनेशन भी है तो भी स्मूथ होगा, अभी कह सकते हैं। परंतु जो केतु की बात होगी, जो केतु का 7 साल का समय, यहाँ पर कोई ग्राफ का पैटर्न नहीं है। इट इज़ लाइक एन ईसीजी, जब आपके जो लाइन्स है ग्राफ की, विद द टाइम वो इस तरह से चेंज होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केतु की एनर्जी बहुत इंटेंस है। मैं डरा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इमोशनल शिफ्ट आ सकता है। हम बात कर रहे थे कि यदि मान लीजिए केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर में, आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं या तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा या फिर ये चीज़ मैं कर लूंगा। इस तरह के आपके साथ जो आपके विचार है, आपके द्वंद है, आपको देखने को फील होगा। और साथ ही साथ यू आर मोर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप जहाँ पहले पब्लिक फोकस थे, अब आप खुद पे फोकस करने की कोशिश करें, खुद के बारे में सोचने की कोशिश करें। वही 4th हाउस में है तो आपको
घर, परिवार और मानसिक शांति जो हमारी है उस पे बहुत काम करना पड़ेगा। वहीं केतु आपके 7th हाउस में है तो मैरिज लाइफ, आपके व्हाट वी से रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप वो अफेक्ट होते हुए देखे जाएंगे। ये बहुत क्लियर है और ये एक्सेस भी कार्मिक एक्सेस है 1 और 7 वाला। तो आई स्ट्रांगली, चलो ऐसा नहीं कहना चाहिए बट हाँ, मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जब राहु की अंतर्दशा में, जब केतु की, सॉरी, राहु की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है या वैसे वर्षा, या किसी स्पेशली जब केतु की तरफ शिफ्ट करते हैं तो रिलेशनशिप बिगड़ते हुए देखे जाते हैं, डाइवर्स तक लोग फाइल कर देते हैं। ठीक है, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आपका 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बात 100% तरीके से कर पाएंगे। वही मान लीजिए केतु 10th हाउस में है तो फिर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन करियर, या तो करियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत घट जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तो हाउस की बात करिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब मेन बात केतु किस साइन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे पहले आप एक चीज़ और वेरीफाई करना कि यदि आपके बर्थ चार्ट में केतु और मरकरी कंजंक्ट है, एक साथ है, डिग्री वाइज क्लोज है, चाहे वो D1 चार्ट में है चाहे D9 चार्ट में है, तो एक ब्लेसिंग आपको ज़रूर देगा कि आपको एक हायर फिलोसॉफिकल साइड देगा। आप चीज़ों को अलग तरह से देखते होंगे, उनके बारे में अलग तरह से सोचते होंगे। एक जो ना व्हाट वी से डीप थिंकर जो लोग होते हैं वो आपको क्वालिटी मिलेगी। हम बात करते हैं साइन की। यदि मान लीजिए केतु आपके वाटरी साइन में है, 4, 8, 12 में, तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन साइड बढ़ेगा, आप लॉजिक्स के साथ आप इंट्यूशन भी यूज करते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर केतु मान लो आपका अर्धी साइन में है, 2, 6 और 10 में है, तो इट इज प्रॉब्लमेटिक। 2, 6 और 10 में तो इट इज प्रॉब्लमेटिक कि यू फील लाइक पॉइंटलेस, आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। या कई बार एक सडन आइडेंटिटी शिफ्ट होता है कि भाई आपको लगेगा कि पहले मैं ऐसा था, ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मैं चीज़ों को ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो गया या बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिवली क्यों सोच रहा हूँ। मतलब एक बहुत स्ट्रांग जो है साइकोलॉजिकल शिफ्ट आएगा whenever केतु इन द अर्थ साइन। वही केतु यदि मान लीजिए आपके फेयरी साइन में 1, 5, 9 में है, मतलब कि आपके अग्नि तत्व की राशियों में 1, 5, 9 में, एरीज में, लियो में या सेजिटेरियस में, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट है। ये बेस्ट प्लेसमेंट है स्पेशली फाइनेंस की साइड को लेकर, या आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल हैं उनको अचीव करने को लेकर। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं जहाँ पर केतु की महादशा चल रही है बट फिर भी इंसान के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होते हुए भी वो फाइनेंशियली ग्रो करता है। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर कि आई एम प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम लास्ट 14-15 ईयर्स। इसके अलावा मैं पिछले 12-13 सालों से मैं कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाता हूँ। मैं आई एम एडुकेटर ऑल्सो। सो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, वैसे हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं करता मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, बट कोई बच्चा अगर आ जाता है या बहुत मेरे क्लोज है तो मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ बैठ करके, उनका कभी चार्ट देख भी लेता हूँ। खैर वो उनके सब्जेक्ट से बाहर है तो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करता, बट कभी कभी बाहर कोई मिल गया बच्चा तो बात करते हैं। और मैंने बहुत सारे नहीं तो कम से कम मैंने 10-12 चार्ट तो ऐसे देखे हैं मैंने मेरे 12-13 साल के एजुकेशन करियर में कि बच्चों के केतु की महादशा चल रही है। स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ मैं, ये मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखे हैं। और बच्चा जस्ट कोटा आया है पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, और व्हाट ही फील इनिशियली उसे लगता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट विद द मोटिवेशन और विद द गाइडेंस आप देखेंगे कि ही कैन क्रैक जेई एडवांस। तो ये जो टारगेट्स को अचीव करने का समय बहुत अच्छा है। हाँ, वो अलग बात है कि इमोशनली इज नॉट दैट मच अवेयर दैट टाइम कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बट फिर भी अगर इस टाइम में और यदि आपका स्पेशली 1, 5, 9 में है तो रिसर्च के फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। रिसर्च मतलब बेसिकली अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा कोई टारगेट है तो, और या फाइनेंशियल साइड में आप अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो नाउ अगेन द टॉपिक। और यदि आपका केतु यदि एरी साइन में है, 3, 7 और 11 में है, तो 3, 7, 11 मतलब कि आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो एक, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन को, लार्ज ग्रुप को, सोशल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ
रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें हो सकती है। अब रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, वो बच्चों के साथ, आपके क्लोज वन के साथ दूरियां बनती हुई दिखी जाती है, सोशल इंटरेक्शन कम होता हुआ देखा जाता है, आप भी कह सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं जब वो आपके इन पर्टिकुलर साइंस में है। हम बात करते हैं शिफ्ट के बारे में। तो जैसे हमने कहा कि मरकरी जो एक प्योरली आपका प्रैक्टिकल प्लैनेट है, उस मरकरी के समय में आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। मरकरी के टाइम में लॉजिक्स काम करते हैं, मरकरी के टाइम में प्लानिंग काम करती है, बट कीटू के टाइम में लॉजिक एंड प्लानिंग इज नॉट दैट मच इफेक्टिवली वर्क, आप ये कह सकते हैं। मरकरी के समय में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यू आर ऑन द साइड कि जब आपका बहुत सारा कम्युनिकेशन है, आप नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत सारा है, और साथ साथ आपने लॉट ऑफ फ्रेंड्स या बिजनेस डील्स, ये वाला जो साइड है कि हमें लगता है कि हम घर के बाहर भी जिंदा हैं, हमारा इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। अगर बर्थ चार्ट में केतु फर्स्ट हाउस में है, या सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, या सैटर्न 11th हाउस में, तो चीज़ें अलग हो सकती है। तब ये इंटरेक्शन आप उतना इफेक्टिवली नहीं देख पाएंगे आपकी पूरी बर्थ चार्ट पूरे लाइफ में। बट मैंने जनरलाइज बात रखी मेरी। पर जैसे ही आपका ये समय स्टार्ट होता, ट्रांजिशन टाइम जो शुरू होता है, देन यू फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। मोस्टली मैंने जो देखा है कि यू हैव टू सरेंडर टू द गॉड। ऐसी जीवन में स्थितियां बन जाती हैं कि हमें कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जीवन में बढ़ना पड़ता है। देखो, वैसे मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ कि, तो आई एम नॉट दैट मच बिग फैन कि केतु हमेशा आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, ऐसा नहीं है, क्योंकि केतु का जो तरीका है वहां तक ले जाने का, दैट इज थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग। जुपिटर इज ऑन द इजियर साइड। तो ये कह देना कि केतु हमेशा, हाँ केतु आध्यात्म का कारक जरूर है, बट हर चार्ट में ऐसा जरूरी नहीं हो कि या तो केतु खुद के नक्षत्रों से मैंने बात करी तो इफेक्टिवली काम करता है जुपिटर के नक्षत्रों में, या केतु का कनेक्शन 8 या 12 से है, या फर्स्ट हाउस से है, या 4th हाउस से, 9th हाउस से, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। बट फिर भी जनरलाइज वे में ये कहना कि केतु हमेशा आपको आध्यात्म तरफ ले जाएगा, ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। ट्रांजिशन के टाइम में फर्स्ट थिंग यू फील कि अगर आप उस दौरान, या तो अगर आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं, या आपका करियर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप जॉब में, प्रोफेशन में आप हैं, तो फर्स्ट थिंग कि आप सेल्फ डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। नॉट बिकॉज कि आपकी सैलरी हाइक नहीं हो रही या प्रमोशन नहीं मिला, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। वहाँ का जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, आप जो बहुत समय से बर्दाश्त कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू स्विच, आप छोड़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं। बट रिमेंबर, ये केतु का एक तरह का आप कह सकते हैं ट्रैप है, स्पेशली इन द ट्रांजिशन पीरियड। ट्रैप है जब आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई योर सबकॉन्शियसनेस, कि ठीक है नाउ उस प्लेस पे मैं अच्छा फील करूँगा। बट जैसे ही आपका ट्रांसफ़र होता है, या आप जॉब स्विच करते हैं, कहीं और जाते हैं, या आपकी जॉब अगर चली भी जाती है, तो मोस्टली जो मैंने देखा है कि वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। देखो, मैं यहाँ बात फाइनेंस की नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिस एनवायरनमेंट की। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बिकॉज रिमेंबर केतु इज वॉट अ प्योरली अ कार्मिक प्लैनेट। तो ये जो समय स्टार्ट हो रहा है, अब धीरे धीरे आप क्लींजिंग फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हमने मरकरी के टाइम में हमने देखा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ पे आपने इतना फोकस नहीं किया। अब आप जो भी आपका मटेरियलिस्टिक साइड था, जो भी ईगो था, वो सब आपका धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि क्लींजिंग होगा, एंड यू रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली माय सोल वांट। या मुझे सच में 7 साल बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इस समय मालूम पड़ेगा कि हाँ, मुझे सही में क्या चाहिए, सही में मैं किस चीज़ को लेकर खुश रहूँगा, कौन मेरे सगे संबंधी है, मतलब सगे होना और अपने करीब होना, इस जो ये लाइन है आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। कई बार बहुत सारे ज़बरदस्ती हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं इस केतु के ट्रांजिशन टाइम में, या बहुत सारे जीवन में ज़बरदस्ती रिश्ते थोपे आते हैं आप पे, तो वो एक फेज भी आएगा। बट धीरे धीरे यू फील क्वाइट डिस्टेंट इन रिलेशनशिप। जैसे मैंने पहले भी कहा, अब रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो।
उसके अलावा भी आप फील करेंगे कि मैं जितना अकेला रहूँ, जितना मैं खुद से बात करूँ मैं, जितना मैं कमरे में बंद रहूँ, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। कमरे में बंद का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गेट बंद करके बंद कर देना, उसका मतलब ये कहीं न कहीं कि आप चाहते हैं या ये टाइम ऐसा आपको कर देगा कि आप खुद के बारे में बहुत सोचेंगे, पिछले 17 सालों के बारे में बहुत सोचेंगे, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलतियाँ करी मैंने, वो सब चीज़ें आप देखेंगे। सो ये छोटा-सा एनालिसिस था मेरा। तो हाँ, वन मोर थिंग, द मोस्ट प्रैक्टिकल रेमेडी व्हेनेवर दिस टाइम स्टार्ट, आप रात को सोते वक़्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं आपको जस्ट मैं भूल गया। हाँ, मॉर्निंग में आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। हाँ, याद आया मुझे। आप रात को जो अ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसे आप रिसाइट, प्रोनंशिएट, उच्चारण करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं भी कर पाते, मान लीजिए कि आपका मन नहीं है या इस तरह की स्थिति बनती है, तो आप उसे आप सुनें। आपके जैसे मान लीजिए आप रात को सोने जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर पहले उसको आस-पास फ़ोन में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप उसको प्ले करें 15-20 मिनट के लिए, तो वो आपको कहीं न कहीं एक सटल फ़ील देगा, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा इस डायरेक्शन में चैनलाइज़ करेगा कि यू फ़ील लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। दिस इज़ माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो ये छोटा-सा मेरा एक एनालिसिस था अबाउट द दशा संधि। सो ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।